चलिए आइए फ्रेंड देखते हैं एफपी बख्शी के थर्ड वीडियो। ये है थर्ड वीडियो पार्ट थर्ड है। इसमें आई से देखते हैं। ग्रुप आई में कह रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, एक सेकंड। ग्रुप आई में कह रहा है एजेंडा का अर्थ होता है कार्यसूची, एलियंस का अर्थ होता है संधि, एंथोलॉजी का अर्थ होता है संकलन, अटेंडेंस का अर्थ होता है उपस्थिति, रेटेन्यू का अर्थ होता है अनुचर वर्ग, ऑडियंस का अर्थ होता है दर्शक, बैंड का अर्थ होता है बैंड, बैच का अर्थ होता है बैच, बैटरी का अर्थ होता है बैटरी, बाले का अर्थ होता है गठरी, बेंच का अर्थ होता है बेंच या न्यायालय, बेई का अर्थ होता है झुंड, ब्लॉक का अर्थ होता है ब्लॉक। आगे इसी में कह रहा है मेरे प्यारे दोस्तों बुकेट का अर्थ होता है फूलों का गुच्छा, ब्रूड का अर्थ होता है चिंता या बच्चे या फेना, ब्रैच ब्रेक का अर्थ होता है जोड़ा, बोर्ड का अर्थ होता है तनख्वाह या समिति, तख्ता या समिति, कैच का अर्थ होता है छिपना या गुप्त भंडार या छिपने योग्य, कारावैन का अर्थ होता है कारवा या काफिला। आगे कह रहा मेरे प्यारे दोस्तों, एक सेकंड। कैटालोक्यू सूची पत्र बनवाना। आगे कह रहा है काउकफ का अर्थ होता है दल या बैठक, फिलिक्यू का अर्थ होता है गुट, सर्कल का अर्थ होता है क्षेत्र या मंडली, क्लैक्यू का अर्थ होता है मेरे प्यारे दोस्तों ए ग्रुप ऑफ एपोलोस्टर फी पेड टू क्लैप। इसे आगे देखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। अगला कह रहा है क्लाउड का अर्थ होता है धुंधला करना, क्लूस्टर का अर्थ होता है जमा होना। आगे 26 नंबर कह रहा है मेरे प्यारे दोस्तों कोड का अर्थ होता है मेरे प्यारे दोस्तों कूट, संकेत में लिखना। कॉलोनी या कॉलम का अर्थ होता है उपनगर या बस्ती। कॉन्फिटलेशन का अर्थ होता है मेरे प्यारे दोस्तों नक्षत्र या ग्रहों का या तारों का समूह। चेस्ट का अर्थ होता है मेरे प्यारे दोस्तों संदूक, छाती या सीना। कांग्रेस का अर्थ होता है प्रतिनिधि या सभा। कॉन्वॉय का अर्थ होता है रक्षक दल। कॉर्टेजे का अर्थ होता है बिना धूमधाम का जुलूस। कोर्स का अर्थ होता है पाठ्यक्रम या पीछा करना। आगे कह रहा है कॉन्फ्रेंस का अर्थ होता है सम्मेलन। कॉन्ग्रीगेशन का अर्थ होता है धार्मिक सभा। कॉन्ग्रीगेशन का अर्थ होता है मेरे प्यारे दोस्तों धार्मिक सभा। केराव का अर्थ होता है नाविक का काम करना। ड्रॉप का अर्थ होता है झुंड। बीइंग का अर्थ भी होता है झुंड। आगे कह रहा है मेरे प्यारे दोस्तों फ्लाइट का अर्थ होता है उड़ना। इसी में आगे देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। अगला कह रहा है मेरे प्यारे दोस्तों 39 में कह रहा है मेरे प्यारे दोस्तों फ्लोटीलिया का अर्थ होता है छोटी नावों का बेड़ा। फ्लीट का अर्थ होता है बेड़ा। गैलेक्सी का अर्थ होता है आकाशगंगा। गैलरी का अर्थ होता है गलियारा। ग्राव का अर्थ होता है कुंज। हैमलेट का अर्थ होता है छोटा गांव। हाउल का अर्थ होता है मेरे प्यारे दोस्तों प्राप्त वस्तु। HAUL हाउल होता है प्राप्त वस्तु। हिप का अर्थ होता है ढेर। HEAP का अर्थ होता है ढेर। हीड का अर्थ होता है झुंड। हिब का अर्थ होता है मधुमक्खी का छत्ता। होस्ट का अर्थ होता है मेजबान। होड़ का अर्थ होता है भीड़। होड़ का अर्थ होता है मेरे प्यारे दोस्तों भीड़। आगे कह रहा है मेरे प्यारे दोस्तों इसी में जंबल GUMBL जंबल का अर्थ होता है मेरे प्यारे दोस्तों गड़बड़ी। लीटर का अर्थ होता है साहित्यिक। लॉक का अर्थ होता है ताला।
ऑर्डर का अर्थ होता है गन, ऑर्डर का अर्थ होता है गन। पैनल, पैनल का अर्थ होता है अनुसूची, पैनल का अर्थ होता है अनुसूची या स्टाफ, अनुसूची या स्टाफ। आगे कह रहा है पोल्ट्री, पोल्ट्री का अर्थ होता है मुर्गी पालन। पोफे, पोफे का अर्थ होता है मेला। रोफरी, ROFAR, रोफरी का अर्थ होता है माला। स्कूल का अर्थ होता है स्कूल। फी का अर्थ होता है समुद्र। फ्रीज का अर्थ होता है श्रृंखला। फॉल का अर्थ होता है छिछला हो जाना। फिफ, फिफ फेफ का अर्थ होता है पुलिंदा। आगे इसी में कह रहा है मेरे प्यारे दोस्तों स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का अर्थ होता है तार, स्ट्रिंग का अर्थ होता है तार। स्ट्रीम का अर्थ होता है धारा। फीट का अर्थ होता है फर्नीचर का फेट, फीट का अर्थ होता है फर्नीचर का फेट। फूट का अर्थ होता है फूट। सिलेबस का अर्थ होता है पाठ्यक्रम। फॉर्म का अर्थ होता है झुंड। ट्रूफ का अर्थ होता है पुलिंदा, ट्रूफ का अर्थ होता है पुलिंदा। ये पिछले भी आगे भी वीडियो में देख चुके थे। फेंडिकेट, फेंडिकेट भाफा, फेंडिकेट का अर्थ होता है भाफा। टीम का अर्थ होता है समूह। थ्रॉन्ग का अर्थ होता है भीड़, थ्रॉन्ग का अर्थ होता है भीड़। टीफू, टीफू का अर्थ होता है उत्तक, टीफू का अर्थ होता है उत्तक। आगे इसी में कह रहा है मेरे प्यारे दोस्तों ट्रॉफी, ट्रॉफी का अर्थ होता है ट्रूफ, ट्रूफ का अर्थ होता है ट्रूफ, ट्रूफ का अर्थ होता है ट्रूप, ट्रूप का अर्थ होता है ट्रूप। टोरेंट का अर्थ होता है धारा प्रवाह, टोरेंट का अर्थ होता है धारा प्रवाह। टुफ्ट, टुफ्ट का अर्थ होता है समूह। यूनियन का अर्थ होता है संघ, यूनियन का अर्थ होता है संघ। ब्रेंज, BARRAG, ब्रेज का अर्थ होता है आड़, ब्रेज का अर्थ होता है आड़। वॉली का अर्थ होता है फायर, वॉली का अर्थ होता है फायर। वर्ल्ड का अर्थ होता है दुनिया, वर्ल्ड का अर्थ होता है दुनिया। आगे देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों अगला कह रहा है, अगला ग्रुप जे है। ग्रुप जे में कह रहा है मेरे प्यारे दोस्तों एक्वेटिक्स, एक्वेटिक्स का अर्थ होता है ध्वनि विज्ञान, एक्वेटिक्स का अर्थ होता है ध्वनि विज्ञान। एरोनॉटिक, एरोनॉटिक का अर्थ होता है विज्ञान, विज्ञान, विज्ञान विमान विज्ञान। एरोनॉटिक का अर्थ होता है विमान विज्ञान। एथेस्टिक का अर्थ होता है सौंदर्यात्मक, एथेस्टिक का अर्थ होता है सौंदर्यात्मक। एग्रोनॉमी का अर्थ होता है कृत्रिम, एग्रोनॉमी का अर्थ होता है मेरे प्यारे दोस्तों कृत्रिम। एग्रोनॉमी का अर्थ होता है कृषि खेती, एग्रोनॉमी का अर्थ होता है मेरे प्यारे दोस्तों कृषि खेती। आगे कह रहा है मेरे प्यारे दोस्तों एक सेकंड, एग्रोनॉमी का अर्थ होता है कृषि खेती, कृषि विज्ञान या कृषि खेती। अल्चेमी, अल्चेमी का अर्थ होता है रसायन विज्ञान, अल्चेमी का अर्थ होता है रसायन विज्ञान। बिब्लियोग्राफी का अर्थ होता है ग्रंथ सूची। एंटोमी का अर्थ होता है शरीर रचना विज्ञान, शरीर रचना विज्ञान। एंथ्रोपोलॉजी का अर्थ होता है मानव विज्ञान, एंथ्रोपोलॉजी का अर्थ होता है मानव विज्ञान। आर्बोरिकल्चर का अर्थ होता है चारागाह, आर्बोरिकल्चर का अर्थ होता है चारागाह, आर्बोरिकल्चर का अर्थ होता है चारागाह। एस्ट्रोलॉजी का अर्थ होता है ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजी का अर्थ होता है ज्योतिष। बैक्टीरियोलॉजी का अर्थ होता है जीवाणु विज्ञान, बैक्टीरियोलॉजी का अर्थ होता है जीवाणु विज्ञान। बॉटनी का अर्थ होता है वनस्पति विज्ञान। कैलीग्राफी का अर्थ होता है सुलेखन, कैलीग्राफी का अर्थ होता है सूर्यलेखन। फेरामेक, फेरामिक या पॉटरी, फेरामिक या पॉटरी का अर्थ होता है मिट्टी। क्रोनकोल, क्रोनकोबायोलॉजी का अर्थ होता है समय का अध्ययन, क्रोनकोबायोलॉजी का अर्थ होता है समय का अध्ययन। क्रोनकोबायोलॉजी का अर्थ होता है समय का अध्ययन। क्रोनोलॉजी का अर्थ होता है कालक्रम, क्रोनोलॉजी का अर्थ होता है कालक्रम। चारोमैस्टिस्ट, चारोमैस्टिस्ट का अर्थ होता है रंग विज्ञान। क्रोनकोलॉजी आगे भी वीडियो में आ चुके हैं मेरे प्यारे दोस्त। कॉस्मोलॉजी, कॉस्मोगोनी, कॉस्मोगोनी का होता है विश्व, कॉस्मोगोनी का अर्थ होता है मेरे प्यारे दोस्तों आगे कह रहा है इसी में कह रहा है कॉस्मोग्राफ, कॉस्मोगोनी, कॉस्मोगोनी का विश्व विकास का सिद्धांत, विश्व विकास का सिद्धांत। कॉस्मोग्राफी का अर्थ होता है सृष्टि वर्णन, कॉस्मोग्राफी का अर्थ होता है सृष्टि वर्णन। कॉस्मोलॉजी का अर्थ होता है विश्व उत्पत्तित्ववाद या ब्रह्मांड विज्ञान, विश्व उत्पत्तित्ववाद या ब्रह्मांड विज्ञान। क्रायो, क्रायोजीनियस, क्रायोजीनियस का अर्थ होता है ठंड या बहुत नीचे तापमान हो जाना, क्रायोजीनियस का अर्थ होता है ठंड या बहुत नीचे तापमान हो जाना। फाइफर का अर्थ होता है शून्यकांक, फाइफर का FIPHER, फाइफर का अर्थ होता है शून्यकांक, फाइफर का अंक होता है शून्य। फाइटोलॉजी का अर्थ होता है कोशिका विज्ञान, फाइटोलॉजी कोशिका विज्ञान। डायक्टोग्राफी, डायक्टोग्राफी का अर्थ होता है अंगुलियों द्वारा, अंगुलियों द्वारा, अंगुलियों द्वारा विज्ञान, अंगुलियों द्वारा विज्ञान, अंगुलियों द्वारा विज्ञान, अंगुलियों द्वारा विज्ञान या चित्रण। ग्राफी, अंगुलियों द्वारा लिखना, अंगुलियों द्वारा लिखना। डेमोग्राफी, डेमोग्राफी या अंगुलियों का अध्ययन।
डैक्टोलॉजी अंगुलियों का अध्ययन, डैक्टोग्राफी अंगुलियों द्वारा लिखना, डैक्टोलॉजी अंगुलियों का अध्ययन। आगे कह रहा है डेमोग्राफी, डेमोग्राफी का अर्थ होता है जनसांख्यिकी, जनसांख्यिकी, जनसांख्यिकी। इकोलॉजी, इकोलॉजी पारिस्थितिकी तंत्र, इकोलॉजी पारिस्थितिकी तंत्र। इंटेमोलॉजी कीट विज्ञान, इंटेमोलॉजी कीट विज्ञान, इंटेमोलॉजी कीट विज्ञान। इपिग्राफी पूरा लेख, इपिग्राफी का अर्थ होता है पूरा लेख। आगे कह रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, आगे कह रहा है इथाइनोलॉजी, इथाइनोलॉजी का अर्थ होता है मानव जाति का अध्ययन, इथाइनोलॉजी का अर्थ होता है मानव जाति विज्ञान। इथोलॉजी, इथोलॉजी का अर्थ होता है चरित्र निर्माण शास्त्र, चरित्र निर्माण शास्त्र। इटाइमोलॉजी शब्द व्युत्पत्ति, मोरोफोलॉजी शब्द व्युत्पत्ति, मोरोफोलॉजी शब्द व्युत्पत्ति। यूजीनिफिक, यूजीनिफिक अर्थ होता है सुजनन विज्ञान, सुजनन विज्ञान, सुजनन विज्ञान, सुजनन विज्ञान। इर्गोनोमी, इर्गोनोमी, इर्गोनोमी का अर्थ होता है श्रम क्षमता शास्त्र, श्रम क्षमता शास्त्र, श्रम क्षमता शास्त्र। जेनियोलॉजी, जेनियोलॉजी का अर्थ होता है वंशा बली, वंशा बली। जेनियोलॉजी का अर्थ होता है वंशा बली। जेनेटिक्स, जेनेटिक्स का अर्थ होता है अनुवांशिकी, जेनेटिक्स का अर्थ होता है अनुवांशिकी, जेनेटिक्स का अर्थ होता है अनुवांशिकी। जियोलॉजी का अर्थ होता है भूगर्भ शास्त्र, जियोलॉजी का अर्थ होता है भूगर्भ शास्त्र। जिम्नास्टिक का अर्थ होता है कसरत, जिम्नास्टिक का अर्थ होता है कसरत। हेलियोथेरेपी, हेलियोथेरेपी का अर्थ होता है सूर्य के प्रकाश के लिए चिकित्सक जोखिम, सूर्य के प्रकाश के लिए चिकित्सक जोखिम, सूर्य के प्रकाश के लिए चिकित्सक जोखिम। हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी उत्तक विज्ञान, हिस्टोलॉजी का अर्थ होता है हिस्टोक विज्ञान। हॉर्टिकल्चर बागवानी का, हॉर्टिकल्चर बागवानी का। हाइड्रोपैथिक जल चिकित्सा, हाइड्रोपैथी जल चिकित्सा। आगे कह रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, अगला कह रहा है हार्डियोलॉजी, हार्डियोलॉजी ये वीडियो में आगे देखें। आइकोनोग्राफी, आइकोनोग्राफी का अर्थ होता है मूर्ति विद्या, मूर्ति विद्या। आइकोनोलॉजी का अर्थ होता है मूर्तियों का अध्ययन, आइकोनोलॉजी का अर्थ होता है मूर्तियों का अध्ययन। जूरिस्प्रूडेंस, जूरिस्प्रूडेंस न्याय शास्त्र, जूरिस्प्रूडेंस का अर्थ होता है न्याय शास्त्र। लैक्सिकोग्राफर कोश रचना, लैक्सिकोग्राफर का अर्थ होता है कोश रचना। न्यूमिस्मैटिक्स मुद्रा शास्त्र, न्यूमिस्मैटिक मुद्रा शास्त्र। ओडोंटोलॉजी, ओडोंटोलॉजी का अर्थ होता है दंत विज्ञान, ओडोंटोलॉजी का अर्थ होता है दंत विज्ञान। ऑर्निथोलॉजी पक्षी विज्ञान। ऑर्थोयोपी का अर्थ होता है हिज्जे, हिज्जे। पैडागोगी का अर्थ होता है अध्यापक विज्ञान, अध्यापन विज्ञान, अध्यापन विज्ञान। पेट्रोलॉजी का अर्थ होता है चट्टानों का अध्ययन, पेट्रोलॉजी चट्टानों का अध्ययन। फिलेटली का अर्थ होता है डाक टिकट संग्रह, फिलेटली का अर्थ होता है डाक टिकट संग्रह। फिलोलॉजी का अर्थ होता है भाषा शास्त्र, फिलोलॉजी का अर्थ होता है भाषा शास्त्र। फोनेस्टिक का अर्थ होता है ध्वनि विज्ञान, फोनेस्टिक का अर्थ होता है ध्वनि विज्ञान। फिफियोगैमी का अर्थ होता है मुख का आकृति, फिफियोगैमी का अर्थ होता है मुख की आकृति, फिफियोगैमी का अर्थ होता है मुख की आकृति। पेलियोग्राफी का अर्थ होता है प्राचीन शिलाओं का अध्ययन, प्राचीन शिलाओं का अध्ययन। रेहिस्टोरिक का अर्थ होता है भाषण कला, रेहिस्टोरिक का अर्थ होता है भाषण कला, रेहिस्टोरिक का अर्थ होता है भाषण कला। फेरिकल्चर का अर्थ होता है रेशम उत्पादन, फेरिकल्चर का अर्थ होता है रेशम उत्पादन। सिस्मोलॉजी का अर्थ होता है भूकंप विज्ञान, सिस्मोलॉजी का अर्थ होता है भूकंप विज्ञान। स्पेलियोलॉजी का अर्थ होता है गुफाओं का अध्ययन, स्पेलियोलॉजी का अर्थ होता है गुफाओं का अध्ययन। टेलीपैथी का अर्थ होता है दूर संवेदन, टेलीपैथी का अर्थ होता है दूर संवेदन, टेलीपैथी का अर्थ होता है दूर संवेदन। जूलॉजी का अर्थ होता है जंतु विज्ञान, जूलॉजी का अर्थ होता है जंतु विज्ञान, जूलॉजी का अर्थ होता है जंतु विज्ञान। आगे कह रहा है मेरे प्यारे दोस्तों ग्रुप के, ग्रुप के कह रहा है, ग्रुप के देखते हैं। ग्रुप के में कह रहा है मेरे प्यारे दोस्तों एक्रोफोबिया ऊंचाई से डर, एक्रोफोबिया ऊंचाई से डर। एक्रोफोबिया हवा, एरोफोबिया हवा से डर, एरोफोबिया हवा से डर। एग्लोफोबिया दर्द से, एग्लोफोबिया दर्द से। अल्टीफोबिया ऊंचाई से, अल्टीफोबिया ऊंचाई से। एनोरेक्सिया, एनोरेक्सिया आरुचि, आरुचि। मोटा होने के डर से युवा लड़का लड़कियां खाना पीना बंद कर देती हैं। एग्रोफोबिया सार्वजनिक जगहों या खुली जगहों, सार्वजनिक जगह या खुली जगहों पे।
एंड्रोफोबिया पुरुषों से, ऑटोफोबिया एकांत से, बाथोफोबिया गहराई से, बिब्लोफोबिया किताबों से। आगे कह रहा मेरे प्यारे दोस्तों कैकोफोबिया कुरूपता से, कैकोफोबिया कुरूपता से, कार्टोफोबिया डॉक्टरों से, कार्टोफोबिया डॉक्टरों से, फेलोफोबिया सुंदरता के बारे में अत्यधिक भय, चरणकोफोबिया समय से, साइनोफोबिया कुत्तों से, क्लॉस्ट्रोफोबिया छोटी जगह से, डिप्सोफोबिया प्यास से, डिप्सोमैनिया मोर्बिड कंपल्सेशन टू ड्रिंक, डीमोगोगो डेमोनमैनियन का अर्थ होता है डिफ्यूजन ऑफ बीइंग अंडर इविल स्पिरिट, इटाइमोफोबिया का अर्थ होता है कीटों से, इर्गोफोबिया काम से यानी टू वर्क, गैमोफोबिया शादी से, जीनोफोबिया जन्म से, जीराफोबिया बुढ़ापों से। आगे कह रहा है मेरे प्यारे दोस्तों गनाइफोफोबिया, गनाइफोफोबिया कह रहा है गनाइफोफोबिया ज्ञान से, ग्राफोफोबिया लिखने से, गाइनोफोबिया औरत से, हेमलेटफोबिया खून से, हिडेनोफोबिया आनंद खुशी से, हिडोफोबिया घूमने से यात्रा से, हाइड्रोफोबिया पानी से, क्लिप्टोफोबिया चोरी से। आगे कह रहा है मेरे प्यारे दोस्तों इसी में कह रहा है अगला देखते हैं क्लिप्टोमैनिया, क्लिप्टोमैनिया का अर्थ होता है मेरे प्यारे दोस्तों चोरी करने की, क्लिप्टोमैनिया चोरी करने की, लिपोफोबिया मोटा होना, लोगोफोबिया डॉक्टरों से या पढ़ाई से, लोगोफोबिया बात से, लोगोफोबिया बात से। आगे कह रहा है मेरे प्यारे दोस्तों माइफिक्योफोबिया, माइफिक्योफोबिया प्रसव के समय बच्चे के जन्म से, प्रसव के समय या बच्चे के जन्म से, मेट्रोफोबिया मातृत्व का, मेनियोफोबिया मेनिमोफोबिया पुरानी यादों से, मोनोफोबिया अकेलेपन या अकेला होना, माइफोफोबिया गंदगी या फंद्रुफर से, मैंग्लोमानिया, मैंग्लोमानिया का अर्थ होता है भ्रम एक महानता के बारे में, भ्रम एक महानता के बारे में, नाइक्टोफोबिया अंधेरे का, नाइक्टोफोबिया अंधेरे का, नाइक्टोफोबिया अंधेरे का। आगे कह रहा है मेरे प्यारे दोस्तों ओप्थाल्मोफोबिया आँखों का, ऑप्थाल्मोफोबिया हाथों का, ओचलोफोबिया भीड़ या भीड़ की, पैडाडोफोबिया बच्चों का, पैथोफोबिया बीमारी या बीमारियों का, पेनियोफोबिया गरीब या पैसे की समस्या, फार्माकोफोबिया दवा का, फास्मोफोबिया भूतों का, एक्सेनोफोबिया विदेशियों का, पायरोफोबिया फायर आग का, थैनटोफोबिया मृत्यु का, स्क्लेरोफोबिया चोरों की। आगे कह रहा है इसी में मेरे प्यारे दोस्तों थियोफोबिया, थियोफोबिया का अर्थ होता है भगवान का, टैक्सिकोफोबिया जहर का, ट्रिक्सकैडिडेक्साफोबिया 13 संख्याओं का, थियोमैनिया एक भ्रम है कि भगवान है। आगे कह रहा है मेरे प्यारे दोस्तों ग्रुप एल में कह रहा है मेरे प्यारे दोस्तों ऑफ कह रहा ऑफ यानी गधा, ऑफ यानी गधा, फाउल घोड़े का बच्चा, बर्ड मिस चिड़िया और नेस्टलिंग का अर्थ होता है पनाह देने वाले बच्चा या शावक। ये एडल्फ जवानी में और बचपन के उनके बच्चे का नाम है मेरे प्यारे दोस्तों। बटरफ्लाई या मॉथ का अर्थ होता है तितली या कीट, इसी के बच्चे का नाम है कैटरपिलर यानी इल्ली या झांझ या पेटीदार। आगे कह रहा है मेरे प्यारे दोस्तों कैट का अर्थ होता है बिल्ली और किटन का अर्थ होता है बिल्ली का बच्चा, कॉक का अर्थ होता है मुर्गा और कोकलर का अर्थ होता है मुर्गे का पट्ठा या लड़का या झगड़ालू। आगे कह रहा है काऊ का अर्थ होता है गाय और काल्फ का अर्थ होता है गाय का बच्चा, काऊ का अर्थ होता है गाय और हाइफर का अर्थ होता है कलोर या बछिया या ओफर,
DEER, डियर का अर्थ होता है हिरन। और फाउन, फाउन FAWN, फाउन का अर्थ होता है हिरन का बच्चा। डॉग का अर्थ होता है कुत्ता। और पप्पी का अर्थ होता है कुत्ते का बच्चा। डक का अर्थ होता है बत्तख और डकलिंग का अर्थ होता है बत्तख का बच्चा। आगे कह रहा है इसी में मेरे प्यारे दोस्तों 11 नंबर कह रहा है ईगल। ईगल का अर्थ होता है मेरे प्यारे दोस्तों गरुड़, या ईगलेट का अर्थ होता है गरुड़ का बच्चा। एलिफेंट का अर्थ होता है हाथी। और काल्फ का अर्थ होता है गाय का बच्चा या हाथी का बच्चा। फॉल फ्लोव का अर्थ होता है मुर्गी या पक्षी। और चिकन का अर्थ होता है चूजा। फ्रॉग का अर्थ होता है टॉर का अर्थ होता है मेढक। और टैडपोले का अर्थ होता है मेढक का बच्चा। गॉट का अर्थ होता है बकरी। या किड का अर्थ होता है बच्चा। गूफ का GOOF गोफे का अर्थ होता है हंस का बकत। या गोफलिंग का अर्थ होता है काला कल हंस का बच्चा या बत्तख का बच्चा। हेयर का अर्थ होता है मेरे प्यारे दोस्तों खरगोश। हेयर का अर्थ होता है खरगोश। और लिबरेट का अर्थ होता है खरगोश का बच्चा। हेन का अर्थ होता है मुर्गी। और पुलिलेट का अर्थ होता है मुर्गी का बच्चा। हॉर्स का अर्थ होता है घोड़ा। और फॉल का और कोल्ट का अर्थ होता है घोड़े का बच्चा। लॉयन और बियर या फॉक्स का अर्थ होता है शेर या भालू या लोमड़ी। और कॉब का अर्थ होता है पशु शावक। मेयर का अर्थ होता है घोड़ा। और फिल्ली का अर्थ होता है घोड़े की बछड़ी, घोड़े की बछड़ी। ऑल का अर्थ होता है उल्लू। और ऑलेट का अर्थ होता है छोटा उल्लू। आगे कह रहा है मेरे प्यारे दोस्तों सुअर। पिग का अर्थ होता है सुअर। पिगलेट का अर्थ होता है सुअर का बच्चा। शिप का अर्थ होता है भेड़। या लैम्प का अर्थ होता है भेड़ का बच्चा। ऑस्ट्रेलियन का अर्थ होता है हॉर्स या बिना बछिया या घोड़ा। और कोल्ट और फाउल का अर्थ होता है घोड़े का बच्चा। आगे कह रहा है मेरे प्यारे दोस्तों स्वान का अर्थ होता है स्वान। और फाइनेट का अर्थ होता है राजहंस। फाइनेट का अर्थ होता है राजहंस। ग्रुप एम में कह रहा है मेरे प्यारे दोस्तों आगे देखते हैं ग्रुप एम में कहता है एफ का अर्थ होता है बानर। और गिबलर का अर्थ होता है बड़बड़ाना। गिबलर का अर्थ होता है बड़बड़ाना। आर्म का अर्थ होता है अस्त्र या शस्त्र। और क्लाइंट का अर्थ होता है ठनाठन। मेरे प्यारे दोस्तों ये जानवर हैं और ये उनके आवाज़ हैं। यह किस चीज़ का क्या आवाज़ होता है। आगे देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों आफ यानी गधा। गधा यानी ब्रै यानी चीखना या रगड़ना। या चूर या कफना या मसलना। आगे का रहा मेरे प्यारे दोस्तों ए पर्सन इन एनो तड़पता हुआ व्यक्ति। माउन यानी बिलाह या करा है। बेबी का अर्थ होता है शिशु। या लिप्स का अर्थ होता है तुतलाना। बच्चे क्या होते हैं तितलाते हैं। बीज का अर्थ होता है मधुमक्खी। बीज का अर्थ होता है मधुमक्खियाँ। हम का अर्थ होता है भनक या गुंजन या गुनगुनाहट या भनाहट। बीटलेफ का अर्थ होता है झिंगूर। और ड्रोन का अर्थ होता है गबन करना या आवाज़ मधुमक्खी की आवाज़। आगे कह रहा है मेरे प्यारे दोस्तों बेल यानी घंटी मतलब होता है जिंगलिंग या चिमेन। टनटनाना या झनकार। बर्ड यानी पक्षी। क्रिप्स या बारबेल यानी चिंचियाना या चहकना। आगे कह रहा है मेरे प्यारे दोस्तों ब्रेक्स का अर्थ होता है मेरे प्यारे दोस्तों ब्रेक्स। और स्क्रैच यानी चिल्लाहट या घू या फटा घुआं या फट आवाज़। कैटल का अर्थ होता है पशु या मवेशी। या लो का अर्थ होता है नीचा या धीमी या मंद या रंभना। कैम्बल का अर्थ होता है ऊँट। और ग्रूंट का अर्थ होता है घुरघुराना। आगे कह रहा है कैट बिल्ली यानी म्याऊ करना। आगे इसी में कह रहा है मेरे प्यारे दोस्तों चैन का अर्थ होता है मेरे प्यारे दोस्तों जंजीर या क्लैंच यानी धनकना या छनकना या बजना। आगे कह रहा है मेरे प्यारे दोस्तों क्वाइंफ का अर्थ होता है जिंगल या टिंकलेट यानी छनछना झन करना। आगे कह रहा है कॉर्न्फ यानी कॉर्प का अर्थ होता है मेरे दोस्तों पॉप का अर्थ होता है पॉप या पिस्तौल या तमंचे या गोले की आवाज़।
आगे कह रहा है मेरे प्यारे दोस्तों कॉक। कॉक यानी मुर्गा, मुर्गा यानी क्रॉव यानी कॉक या बाग देना। आगे कह रहा है क्राउफ, क्राउफ करने कौआ, क्रॉव या कौव, बाग देना या काँव काँव करना। डियर, डियर यानी हिरन यानी बेल यानी घुंघारू घुंघारना। डॉग यानी बार्क यानी भौंकना कुत्ते की आवाज़। डोर यानी दरवाज़ा। क्रीच या बैंग, चरचराहा या चरमराहट। आगे कह रहा है फिर में मेरे प्यारे दोस्तों, अगला कह रहा है ड्रॉप। ड्रॉप कबूतर, DROP, ड्रॉप का अर्थ होता है कबूतर। कू, गुटर गु करते हुए। डक, DUC के डक बत्तख। क्वैक, क्वैक यानी नीम हकीम यानी काँव काँव करती है। एलिफेंट हाथी। ट्रुम्पेट, तुरही या चिहाड़ते हुए। फायर, आग। क्रैंकेल, नोट या चटाना। फ्लाइज, मधुमक्खी या बच, चर्चा। फ्रॉक्स, मेढक। क्रॉप, टराना। ग्लास, चश्मा। टिंकल, टिंकल। गोट्स, बकरी। ब्लीट, मिमियाहट। गन, बंदूक। रोअर, गरजना। हेन, मुर्गी। कॉकेल, कुड़कुड़ाना। हुप्ड, खुर। क्लैटर, कड़कड़ाहट। हॉर्स, घोड़ा। नेक्स्ट, निघ, निगाह, हिनहिनाना। फिल्फ, फिल्फ, रेशम। फुफ्टेल, फरफराहट। आगे कह रहा मेरे प्यारे दोस्तों हाइनाफ, हाइनाफ। लाफ, हंसना। जयकाल, फियार, हाउल। चीख या गीदड़, कूक करना। लीफ, पत्ते। रूस्टेल, फरफराहट। लार्क, भारद्वाज पक्षी, भारद्वाज पक्षी। फिंग वार्बल, गाओ या गीत। लायन, शेर। रोर, गरजना। माइफ, चूहा। फिक्विफ, किमकियाना या चरचराहट। मंकी, बंदर। गिबिल, बड़बड़ाना। नाइट ईगल्स, बुलबुल। फिंग बंगल, गाने वाली चिड़िया। ओल, उल्लू। हुट, उल्लू की बोली हूँ करते हुए। ऑक्फेन या ऑक्फ, ऑक्फेन या काऊ, गाय या बैल। लो, मवेशी डकारते हुए। आगे कह रहा मेरे प्यारे दोस्तों ऑक्फिन, ऑक्फिन का अर्थ होता है पेपर, पेपर कागज यानी क्रिंकल, मरोड़ना। पैरोट का अर्थ होता है तोता यानी टॉल्क, बात करना। पीजन, कबूतर। कूकू, गुटर गुट करना। पिग, सुअर। स्क्विरल, चिल्लाहट। रेवेन्स, काला कौआ। क्रॉक्स, करकस, टरटराना। रेन्स यानी बर्फा, पैटर, फटाफटाहट करना। रिवर्स, नदी। मुर, मुर, गुनगुनाहट या बड़बड़ाहट। आगे कह रहा है फेरपेंट, फेरपेंट का अर्थ होता नाग या सांप। हिप्स, फुफकारना। फिल्क्स, रेशम। रूस्टेल, फरफराहट। टीथ, दांत। चैटर, कटकटाना। टाइगर्स, बाघ। रोर, गरजते हुए। ट्री, पेड़। फीह, आह। वाटर, पानी। रिपेल, लहर। बीफ, WHIF, बीफ, कोड़ा। क्रैच, दरार। आगे कह रहा है मेरे प्यारे दोस्तों बिंड, बिंड का अर्थ होता है हवा। बिस्टल का अर्थ होता है फनक, फन या फीटी। आगे कह रहा है ब्रिंग्स, ब्रिंग्स मीन्स पंखा। फ्लैप, फ्लैप का अर्थ होता है पल्ला। क्लैम्प, ऊंट। जोरंटो का अर्थ होता है बल, बलाते हुए। वल्ट्यूरफ, गीध। स्क्रीम यानी चीखते हुए। आगे कह रहा है इसी में मेरे प्यारे दोस्तों अगला कह रहा है, अगला कह रहा है यह है पारामाउंट से। अगला कह रहा है हार्बीवोरस, शाकाहारी। कार्निवोरस, मांसाहारी। ओमनिवोरस, सर्वभक्षी या सर्वाहारी। स्कैवेंजर का अर्थ होता है मेहतर। कैनिबल, नरभक्षी। प्रीडेटर, प्रीडेटर का अर्थ होता है भक्षक। डीकम्पोसर का अर्थ होता है अजैव घटक। फाइमोबोस्टिक का अर्थ होता है मेरे प्यारे दोस्तों
फैमोबोस्टिक का अर्थ होता है, देख लेंगे आगे वीडियो में मेरे प्यारे दोस्तों। पैराफाइट का अर्थ होता है परजीवी। और म्यूट्यूलिस्टिक का अर्थ होता है परफपारिक। कॉमेनफेल का अर्थ होता है सहभोजी। कॉमेनफेल का अर्थ होता है सहभाजी। आगे कह रहा है मेरे प्यारे दोस्तों गार्निवोरस का अर्थ होता है घास पे चरने वाला या घास खाकर जिंदा रहने वाला। फ्रूगीवोरस का अर्थ होता है फल खाने वाला। आगे कह रहा है इसी में मेरे प्यारे दोस्तों ह्यूमन हैबिट बीइंग। अगला ग्रुप कह रहा है मेरे प्यारे दोस्तों गवर्नमेंट या ग्लूट का अर्थ होता है मेरे प्यारे दोस्तों, एक सेकंड मेरे प्यारे दोस्तों, गवर्नमेंट या ग्लूटन का अर्थ होता है चटूरा, खाऊ या पेटू। आगे करता है फैगमोनिस का अर्थ होता है जो खाना खाने का जुनून रखता हो। फीटोफोबिया का अर्थ होता है जो भोजन खाने से डरता हो। इपिक्यूर जो अच्छा खाने का शौकीन हो। कैनिबल यानी नरभक्षी। गवर्नमेंट का अर्थ होता है पेटू। डिप्सोमैनिक का अर्थ होता है मदाफद। टीटोटलर का अर्थ मध निषेधी। इनवेटरेट का अर्थ होता है कट्टर। आगे कह रहा है मेरे प्यारे दोस्तों पर्सनलाइज्ड राइट। आगे कह रहा है मेरे प्यारे दोस्तों फोबैटोरियर का अर्थ होता है नुकसान पहुंचाने वाला। अफ्टीगनी का अर्थ होता है कंजूस। डिफ ट्राउट का अर्थ होता है व्याकुल। पेंडिटिक का अर्थ होता है पंडिताहु। इनकॉरिजिबल का अर्थ होता है असंशोधनीय। स्ट्यूबोर्न का अर्थ होता है जिद्दी। रिवरेंड का अर्थ होता है श्रद्धेय। आगे कह रहा है इन प्रिगटेबल का अर्थ होता है अप्रयाश्चित। हिलेरियस का अर्थ होता है उल्लासितता। इमिनिएंट का अर्थ होता है प्रख्यात। नॉक्टोरियस का अर्थ होता है कुख्यात। आगे इसी में कह रहा है मेरे प्यारे दोस्तों अगला देखते हैं। आगे कह रहा है मेरे प्यारे दोस्तों डिफिडेंट का अर्थ होता है मेरे प्यारे दोस्तों विश्वसनीय। एम्बिवैलेंट का अर्थ होता है पक्ष विपक्ष दोनों विचार में अस्पष्ट। एम्बिवर्ट का अर्थ होता है दोनों पक्ष से निपुण। एक्सट्रोवर्ट का अर्थ होता है बाह्यमुखी। और इंट्रोवर्ट का अर्थ होता है अंतर्मुखी। बेनिवोलेंट का अर्थ होता है उदारता। कैपेरिफियस का अर्थ होता है फनकी या मनमौजी। हेरेटिकल का अर्थ होता है अपरंपरागत। पाइफोचोस्टिक का अर्थ होता है मानसिक। मिसेंथ्रोपी का अर्थ होता है मानव जाति से नफरत करने वाला। आगे कह रहा है मेरे प्यारे दोस्तों अगला कह रहा है मिसोगाइनिस स्त्री जाति से नफरत करना। मिसोगाइनिस जो शादी से नफरत करता। फ्लेम्बोयंट का अर्थ होता है चमकीला। फास्टिट्यूअस का अर्थ होता है तुनक। फैडिक का अर्थ होता है पीड़क या कामुक। मालेवोलेंट का अर्थ होता है द्रोही। अल्ट्रुइस्ट का अर्थ होता है परोपकारी। कॉन्ट्राइट का अर्थ होता है पश्चाताप करना। डिफिडेंट का अर्थ होता है शंकायुक्त या शर्मीला। डिफडेंफुल का अर्थ होता है नफरत का। इफ्यूसिव का अर्थ होता है उल्लासपूर्ण। ग्राउनुअलोजुअस का अर्थ होता है बातूनी। गुबिल का अर्थ होता है सीधा साधा। इम्पैसिव का अर्थ होता है आवेगहीन या भाव शून्य। हाउटी का अर्थ होता है घमंडी। आगे कह रहा है मेरे प्यारे दोस्तों इम्पेटुअस का अर्थ होता है अविवेकी। इंडोलेंट का अर्थ होता है आकर्मक। इंट्रेपिड का अर्थ होता है निर्भीक या साहसी। विंडिक्टिव का अर्थ होता है प्रतिशोधी। टैक्टिटर्म का अर्थ होता है मेरे प्यारे दोस्तों चुप रहने वाला। अनस्क्रूपुलस का अर्थ होता है बेशर्म। सैंगुइनियन का अर्थ होता है आशाजनक। एक्स्ट्रावेगेंट का अर्थ होता है फिजूल खर्ची। मॉडेस्ट का अर्थ होता है नम्र। इंडस्ट्रियस का अर्थ होता है मेहनती। आगे कह रहा है इसी में प्यारे दोस्तों फ्लोरिकल्चर फूलों की खेती। एबोरिकल्चर मिर्च की खेती। विटीकल्चर अंगूर की खेती। पिफिकल्चर मछली पालन। सेरीकल्चर रेशम कीट पालन। हॉर्टिकल्चर मधु बागवानी की खेती। आगे इसी में कह रहा है मेरे प्यारे दोस्तों अगला है एपीकल्चर यानी मधुमक्खी पालन। एविकल्चर पक्षी पाला। एक्रियोल कल्चर कछुए का पीछा करना। मोरिकल्चर शहतूत के पेड़ की बढ़ती। मारीकल्चर समुद्री एनिमल्स का पालन। ओलोरिकल्चर जमीन पर फैलने वाले भेज या टेबल का बढ़ना। आगे कह रहा है मेरे प्यारे दोस्तों फिलाइन काइट से समान बिल्ली के समान काइट लाइक।
कनाइन कुत्तों से संबंधित, एक्वाइन ईगल से संबंधित, इक्वाइन एक्वालाइन ईगल से संबंधित, इक्वाइन हॉर्स घोड़े से संबंधित, बोवाइन गोजाति या फाइन गधे से संबंधित, कोरवाइन काऊ से संबंधित, फेरपेंटाइन टेढ़े सांप या चक्रदार धूप, हीरफाइन गॉट बकरी से संबंधित, लियोफनाइन शेर से संबंधित, लुपाइन बुल्फ भेड़िया से संबंधित, मुराइन रोडेंट मयूरिन से संबंधित, पीफाइन मछली से संबंधित, पोरफाइन सुअर से संबंधित, भोल्पाइन लोमड़ी से संबंधित। आगे कह रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, अगला कह रहा है, अगला ग्रुप कह रहा है कॉर्प्स। कॉर्प्स का अर्थ होता है लाश, करकफ का अर्थ होता है शव, सेमेट्री या ग्रेवयार्ड का अर्थ होता है कब्रिस्तान, क्रीमेटोरियम का अर्थ होता है शमशान। ये आगे भी वीडियो में देख चुके हैं मेरे प्यारे दोस्तों, पिछले वीडियो में। इपिटैफी का अर्थ होता है समाधि लेख, यूथ्यूमिज्म का अर्थ होता है इच्छा मृत्यु, ऑबिट्यूरी का अर्थ होता है शोक संवेद, ये भी आगे वीडियो में देख चुके हैं। पायरे का अर्थ होता है मेरे प्यारे दोस्तों चिता, पाउथोमुअस का अर्थ होता है मरणोपति, ये भी पिछले वीडियो में देख चुके हैं मेरे प्यारे दोस्तों। एक्स ग्रेटेरियन का अर्थ होता है अनुग्रह पूर्वक, रिफुरेक्ट का अर्थ होता है जीवित, डिमिफ का अर्थ होता है मृत्यु। आगे कह रहा है इसी में मेरे प्यारे दोस्तों, अगला कह रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, अगला ये यहाँ तक, अगला कह रहा है मेरे प्यारे दोस्तों फॉल्स कॉर्डेज अंतिम संस्कार। अगला कह रहा है फॉल्स कॉर्डेज अंतिम संस्कार। और मोर बेड का अर्थ होता है रोगी, और मोरथैटी का अर्थ होता है नासवर या घातक, ब्रेवेरी का अर्थ होता है मोर, अब फैटल का अर्थ होता है मेरे प्यारे दोस्तों घातक, इनहेलेंस का अर्थ होता है विनाश या प्रलय, कैटास्ट्रोफी का अर्थ होता है तबाही या दुर्घटना। आगे कह रहा है मेरे प्यारे दोस्तों डेथ कैनेल। डेथ कैनेल का अर्थ होता है मेरे प्यारे दोस्तों मौत की गुत्थी, स्वांग फॉन्ग का अर्थ होता है मेरे हंस गीत, नीफलिथन का अर्थ होता है नास्तिक या शून्यवादी, इंटरनल का अर्थ होता है शाश्वत। आगे कह रहा है इसमें मेरे प्यारे दोस्तों इम्फ्लेनेबल ज्वलनशील, गुबिल या क्रीडेबल भोला भाला, टर्नकोट दल बदलू, इनडेफिजेबल अथक यानी जो थकता नहीं हो, पोलीगलोट बहुभाषावी, लिंग्विस्ट बहुभाषावादी, ट्रांसलूसेंट का अर्थ होता है पारभाषी, ओपिक्यू का अर्थ होता है अस्पष्ट। आगे कह रहा है मेरे प्यारे दोस्तों इसी में इनइविटेबल का अर्थ होता है अनिवार्य, वैल्यूनरेबल का अर्थ होता है कमजोर या भेद्य, इनवेलनरेबल का अर्थ होता है कमजोर या भेद्य, इनस्टेबल का अर्थ होता है जो तृप्त ना हो, इन एक्सामरेबल का अर्थ होता है अनस्वर या निम्न, इन स्टेबल कर, और इनइमिटेबल का अर्थ होता है डैट कैन नॉट बी कॉपी, और हेरेट्रिक का अर्थ होता है क्षणभंगुर, फ्रूगल का अर्थ होता है द्विभाषी, फ्रीगलियल का अर्थ होता है द्विभाषी। आगे कह रहा है इसी में मेरे प्यारे दोस्तों इंटरनल का अर्थ होता है शाश्वत, इंटरनल का अर्थ होता है शाश्वत, और फास्टिडियस का अर्थ होता है तुनुक मिजाज, इलायची का अर्थ होता है गैर कानूनी, इम्प्रैक्टिकेबल का अर्थ होता है अलक्ष्य या अति सूक्ष्म, इम्प्रीग्नेबल का अर्थ होता है अभेद्य, इनकॉरिजिबल का अर्थ होता है असुधार्य, इनइडेबल का अर्थ होता है अखाद्य, मलिशिएट का अर्थ होता है अखाद्य या अवर्धनीय, ड्यूट्राइड का अर्थ होता है तन्य, पहला टेबल का अर्थ होता है स्वादिष्ट या रुचिकर, पोर्टेबल का अर्थ होता है पीने योग्य। आगे इसी में कह रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, आगे आगे देखते हैं, अगला कह रहा है इसी में नीचे दिए गए हैं लॉजी अध्ययन, यानी लॉजी अध्ययन कह रहा है मेरे प्यारे दोस्तों। ट्रियोलॉजी का अर्थ होता है तिगड़ी या थ्राई या फेम अदर। आगे कह रहा है मेरे प्यारे दोस्तों एग्रोलॉजी यानी घास विज्ञान, एग्रोनॉमी यानी कृषि विज्ञान, एंथ्रोपोलॉजी मानव विज्ञान, एक्चियोलॉजी पुरातत्व विज्ञान, डेमोग्राफी जनसांख्यिकी, इथाइनोलॉजी का अध्ययन है नृत्य जाति का, इथियोलॉजी हेतु विज्ञान, जेनेटोस्टिक का अर्थ होता है अनुवांशिकी, इचाइकोलॉजी मत्स्य विज्ञान,
लिंग्विस्ट का अर्थ होता है भाषा विज्ञान। मेट्रोलॉजी का अर्थ होता है मौसम शास्त्र। न्यूमिस्मैटिक मुद्रा शास्त्र। पेडियोलॉजी जीवाश्म विज्ञान। सिस्मोलॉजी भूकंप विज्ञान। थियोलॉजी धर्मशास्त्र। टॉक्सियोलॉजी जहर विज्ञान। आगे इसी में कह रहा है मेरे प्यारे दोस्तों राइथनो। आगे कह रहा है जाइमोलॉजी इंजाइमों का अध्ययन। राइनोलॉजी नाक रोग का अध्ययन। टॉक्सी जहरों का अध्ययन। जेरेंटोलॉजी वृद्ध अवस्था का अध्ययन। पैथोलॉजी रोगों का अध्ययन। ऑन्कोलॉजी कैंसर का अध्ययन। लेक्सिकोग्राफी कोश रचना। डर्मेटोलॉजी त्वचा विज्ञान। न्यूरोलॉजी तंत्रिका का अध्ययन। इंटेमोलॉजी कीट विज्ञान। आगे कह रहा है मेरे प्यारे दोस्तों एम्ब्लुमानिया का अर्थ होता है धोने या नहाने का डर। एक्यूस्टिकोफोबिया शोर का डर। ऑडियोफोबिया संगीत यंत्रों का शौकीन। अचियोकोफोबिया अंधेरों का डर। एक्रोफोबिया ऊंचाई का डर। एरोफोबिया हवा का डर। एग्रोफोबिया भीड़ में डर। एंड्रोफोबिया पुरुष जाति से डर। गाइनोफोबिया महिलाओं का डर। एंथ्रोपोफोबिया फूलों का डर। एरिथ्रोमोफोबिया गणित से डर। एंग्लोफोबिया अंग्रेजी भाषा का डर। एरिस्ट्रोफोबिया अग्नि भित्ति का डर। फिजियोलॉजी मनोविज्ञान। आगे कह रहा है इसमें मेरे प्यारे दोस्तों ईयूलॉजी प्रशंसा भाषण। सोशियोलॉजी समाज शास्त्र। जियोलॉजी प्राणी विज्ञान। ओडोंकोलॉजी दंत विज्ञान। आगे इसी में कह रहा है मेरे प्यारे दोस्तों अगला दिया हुआ है मेरे प्यारे दोस्तों जेनेकोफोबिया विदेशियों का डर। एरिस्कोफोबिया मकड़ियों का डर। बिब्लोमानिया किताबों का पागलपन। कैकोफोबिया बदसूरती का डर। जेरेंकोफोबिया कैंसर का डर। चेरमोफोबिया रंगों का डर। क्लस्ट्रोफोबिया बंद जगहों का डर। डेमोफोबिया लोगों का डर। डिप्सोमानिया शराबों का डर। इंजेमोफोबिया कीड़ों का डर। इंथेमोलॉजी भीड़ों का डर। जेरेमेटोफोबिया शादी का डर। गैमोफोबिया का अर्थ होता है अगेन फॉर वे मैरी। हेमेटोफोबिया खून का डर। हिमेनिथोफोबिया कीटों का डर। हिप्पोफोबिया घोड़ों का डर। हाइड्रोफोबिया जल का डर। क्लिप्टोमानिया गति का डर। आगे कह रहा है मेरे प्यारे दोस्तों क्लिप्टोमानिया चोरी करने का पागलपन। लालोमानिया बहुत बात करने का जुनून। लोगोमोफोबिया पढ़ाई का डर। मार्कोफोबिया भारी चीज़ों के लिए जुनून। मैंगलोफोबिया जुनून पैसों का। आगे कह रहा है मेट्रोफोबिया मातृत्व का डर। माइक्रोफोबिया सूक्ष्म चीज़ों का डर। मोनोफोबिया अकेलेपन का डर। नियोफोबिया बदलाव का डर। नोक्टियोफोबिया रातों का डर। आगे कह रहा है मेरे प्यारे दोस्तों ओप्थियोफोबिया सांपों का डर। पैथोफोबिया रोगों का डर। पेडोफोबिया बच्चों का डर। पेनियोफोबिया गरीबी का डर। फार्माकोफोबिया दवा का डर। फोटोफोबिया प्रकाश का डर। प्लूटोफोबिया धनों से प्यार। प्लूटोफिलिया धनों से प्यार। पायरोमानिया दहनोन्माद। फीटोफोबिया खाने का डर। ट्रेंटोफोबिया गर्म जगह का डर। टॉक्सिकोफोबिया जहर का डर। जूफोबिया जंतु से डर। मिथोफोबिया झूठ बोलने का डर। आगे कह रहा है मेरे प्यारे दोस्तों साइनोफोबिया कुत्तों से डर। इटाइमोलॉजी शब्द उत्पत्ति। अस्पियोलॉजी गुफाओं का अध्ययन। टाउंटोलॉजी अपनी दोहराना। और पैसिफोलॉजी चुनावी विशेषज्ञ। आगे कह रहा है इसी में मेरे प्यारे दोस्तों अगला कह रहा है मेरे प्यारे दोस्तों पीडेंट का अर्थ होता है मेरे प्यारे दोस्तों
पंडितवादी, पीडेंट का अर्थ होता है मेरे प्यारे दोस्तों पंडितवादी। परेबल का अर्थ होता है मेरे प्यारे दोस्तों नीति कथा। फैबल का अर्थ होता है नीति कथा या विवाह। एंटोको का अर्थ होता है लघु कथा। प्लीग्रिफ्म का अर्थ होता है साहित्यिक चोर। कैलीग्राफी का अर्थ होता है सुलेखन। काकोग्राफी का अर्थ होता है बुरी लिखावट। और ऑर्थोग्राफी का अर्थ होता है मेरे प्यारे दोस्तों, एक सेकंड, ऑर्थोग्राफी का अर्थ होता है मेरे प्यारे दोस्तों, एक सेकंड, ऑर्थोग्राफी का अर्थ होता है बर्तनी। आगे कह रहा है मेरे प्यारे दोस्तों मैडन ऑफ स्पीच पहला भाषण। मैडन ऑफ स्पीच पहला भाषण। एक्सटेम्पोरे बिना तैयारी के। एक्सटेम्पोरे का अर्थ होता है मेरे प्यार। रेहेटोरिक का अर्थ होता है शब्द आडंबर। हारुआ हरेज का अर्थ हरेंज का अर्थ होता है मेरे प्यारे दोस्तों उग्र भाषण देना। हरेंज का अर्थ होता है उग्र भाषण। ऑक्सैमोग्रो का अर्थ होता है विरोधाभास। ऑक्सैमोरोन का अर्थ होता है विरोधाभास। हाइपरबोले का अर्थ होता है मेरे प्यारे दोस्तों अतिशयोक्ति। हाइपरबोले का अर्थ होता है अतिशयोक्ति। एलिट्रेशन का अर्थ होता है मेरे प्यारे दोस्तों अनुप्रास या अलंकार। अनुप्रास या अलंकार। पूर्ण का अर्थ होता है फ्लेफ। पूर्ण का अर्थ होता है फ्लेफ। ओनमोलोफोइया का अर्थ होता है मेरे प्यारे दोस्तों ध्वनि अनुकरात्मक शब्द। ध्वनि अलंकारात्मक शब्द। इपिटेस्ट का अर्थ होता है मेरे प्यारे दोस्तों उपाधि विशेषक या गाली। उपाधि या विशेषक या गाली। आगे कह रहा है मेरे प्यारे दोस्तों सोलिलोक्यू। सोलिलोक्यू का अर्थ होता है मेरे प्यारे दोस्तों स्वागत भाषण। सर्कमलोक्यूस्ट का अर्थ होता है वक्रोक्ति। स्माइल का अर्थ होता है मेरे प्यारे दोस्तों उपमा। मेटाफोर का अर्थ होता है रूपाकार या अलंकार। पार्फोफिकेशन का अर्थ होता है मेरे प्यारे दोस्तों मानवीकरण। पार्फोफिकेशन का अर्थ होता है मानवीकरण। ओबिट्यूरी का अर्थ होता है निधन सूचना। ओबिट्यूरी का अर्थ होता है निधन सूचना। वर्बोफ का अर्थ होता है शब्द आडंबर पूर्ण। भर बिटवीन का अर्थ होता है मेरे प्यारे दोस्तों शब्दांश। वर्बेज का अर्थ होता है मेरे प्यारे शब्द विहीन शब्द विन्यास। वर्बेज का अर्थ होता है शब्द विन्यास। इटाइमोलॉजी का अर्थ होता है शब्द व्युत्पत्ति। कैटेचिज्म का अर्थ होता है मेरे प्यारे दोस्तों धर्म संबंधी प्रश्नोत्तरी। लैक्सिकोग्राफर का अर्थ होता है कोश लेखन या कोश संपादन। काउपलेट का अर्थ होता है मेरे प्यारे दोस्तों दोहा। हाइमेन का अर्थ होता है श्रोतागान। हाइमेन का अर्थ होता है श्रोतागान। इलिजिबल का अर्थ होता है मेरे प्यारे दोस्तों अपठनीय। आगे इसी में कह रहा है मेरे प्यारे दोस्तों लीगल। लीजेंड का अर्थ होता है मेरे प्यारे दोस्तों प्रसिद्ध व्यक्ति या कथा। इलिजिबल का अर्थ होता है अस्पष्ट या अपठनीय। इसी में आगे कह रहा है मेरे प्यारे दोस्तों अगला कह रहा है मेरे प्यारे दोस्तों गिफ्ट ऑफ द गवन भाषण क्षमता या बातूनीपन। बर्ड टू माउथ मुंह की बात। लूफिड LUCID लूफिड का अर्थ होता है मेरे प्यारे दोस्तों स्पष्ट अर्थ का। इम्प्रोम्प्यूटो का अर्थ होता है बिना तैयारी के। नेमोफ का अर्थ होता है गुमनाम। इन टोटे का अर्थ होता है पूरा करना। इपिलोक्यू का अर्थ होता है उपसंहार। प्रोलोक्यू का अर्थ होता है शुरू या प्रस्ताव। इरूडाइट का अर्थ होता है मेरे प्यारे दोस्तों पंडित या ज्ञानी। पंडित या ज्ञानी। यूफिमेनिज्म का अर्थ होता है व्यंजना। इपिस्टल का अर्थ होता है पत्र। इपिस्टल का अर्थ होता है पत्र। मैक्फिक का अर्थ होता है नीति कथा। प्लेडिट्यूड का अर्थ होता है साधारण बात। डिफी फेयर का अर्थ होता है पढ़ाना या समझना। डिफी फेफर का अर्थ होता है पढ़ना या समझना। आगे कह रहा है मेरे प्यारे दोस्तों अबाउट फेफ हाइफेन वाला रूल। अगला ग्रुप कर रहा है अबाउट फेफ का अर्थ होता है आस पास। एड एब का अर्थ होता है मेरे प्यारे दोस्तों बिना तैयारी के या एक्सट्रेम्पोरे बिना तैयारी के। ऑफ द कूप इम्प्रोप्यूट एक्सटेम्पोरे विदाउट प्रिपरेशन। सब का अर्थ होता है बिना तैयारी के। आगे कह रहा है मेरे प्यारे दोस्तों ब्लू चीप का अर्थ होता है मेरे प्यारे दोस्तों एक सेकंड। ब्लू चीप का अर्थ होता है मेरे प्यारे दोस्तों वैल्यूरेबल एक्साइलेंट कास्ट ऑफ डिस्कार्ड बी योगी फेयर। ब्लू स्टॉकिंग का अर्थ होता है रूढ़िवादी या शिक्षित महिला। रूढ़िवादी या शिक्षित महिला। आगे कह रहा है मेरे प्यारे दोस्तों अगला कह रहा है ब्रिक ए बार्क मतलब होता है मेरे प्यारे दोस्तों
कलात्मक महत्व की छोटी सुलभ ही चीज़ें। कास्ट ऑफ का अर्थ होता है खराब या फटा या नालायक। कट डे फैट का अर्थ होता है गतिरोध। डेरिंग डू का अर्थ होता है फूरता या दुस्साहस। फिर फॉर ऑल। फ्री फॉर ऑल का अर्थ होता है सभी के लिए निःशुल्क। गो फॉर ब्रोक का अर्थ होता है किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए बहुत प्रयास करना। ग्रेफ रूट का अर्थ होता है मेरे प्यारे दोस्तों आधारभूत। हार्ड लाइनर का अर्थ होता है मेरे प्यारे दोस्तों समझौता का विरोधी। हाल्फ मास्ट का अर्थ होता है कुछ उतरा हुआ। हैंगर ऑन का अर्थ होता है टुकड़खोर। हैंगर अर्थ का अर्थ होता है टुकड़खोर। हैव नोट्स का अर्थ होता है वंचित है। हिल्टर स्केलेटल का अर्थ होता है गड़बड़ या भाग दौड़। हुलरी या बुलरी का अर्थ होता है हलचल। लाफ्ट डिंचत का अर्थ होता है अंतिम खाई या कब्र। अगला कह रहा है मेरे प्यारे दोस्तों पेल मेल का अर्थ होता है तितर बितर। रैंक एंड फाइल सामान्य जन। रन ऑफ द मिल का अर्थ होता है चक्की को चलाना। सेल्फ इफिशिएंट का अर्थ होता है मेरे प्यारे दोस्तों फर्मीला या लचीला। सिल्वर टंग्स का अर्थ होता है सुभाषित या खुश बयान। टंग इन द चीक का अर्थ होता है चपटी। टॉप्सी टूरभी का अर्थ होता है ऊपर नीचे गड़बड़ाना। टंग ऑफ बार का अर्थ होता है रफक्की का अर्थ होता है। अप एंड कमिंग का अर्थ होता है भाग के उतार चढ़ाव। चौक ए ब्लॉक का अर्थ होता है खचाखच भरा। चौक और ब्लैक का अर्थ होता है खचाखच भरा। आगे कह रहा है मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान पे देखेंगे। सिंगलटन एकल बच्चा। ट्विन्स दो। ट्रिपल ट्रिवा। क्वाड चौवा। क्वीन 5। फेक्टप्लेट फेक्टोप्लेट 6। फेक्ट 7। ऑक्ट 8। नन 9। डेका 10। अनडेका 11। डुइडेका 12। ट्रीडेका 13। क्वारडेका 14। क्विनडेका 15। आगे इसी में कह रहा है मेरे प्यारे दोस्तों एक सेकंड आगे देखते हैं। आगे कह रहा है मेरे प्यारे दोस्तों ओविपेरुस अंडज। बीवीपेरुस पिंडज। ओविपेरुस बीवी है यानी पिंड है यानी बच्चा देगी यानी बच्चा देने वाली। ओविपेरुस ओ फॉर एग यानी अंडा देगी यानी अंडा देने वाले अंडज। मर्फीपुटियल यानी धानी। मोनोट्रीमी यानी फीड फॉर दैट फ्लेइंग एग बट स्क्रेटल देयर यंग वंस। आगे कह रहा है मेरे प्यारे दोस्तों फाउना का अर्थ होता है जीव। फ्लोरा का अर्थ होता है वनस्पति। टेरेस्ट्रियल का अर्थ होता है स्थलीय। एक्वेटिक का अर्थ होता है जलीय। मरीन का अर्थ होता है समुद्री। एम्फीबियन का अर्थ होता है उभयचर। आर्बोनियल का अर्थ होता है वृक्षवासी। मैमल्स का अर्थ होता है स्तनधारी। अगला कह रहा है मेरे प्यारे दोस्तों मोनोरेशी का अर्थ होता है एक तंत्र। एरिस्टोक्रेफी का अर्थ होता है कुलीन तंत्र। ऑक्टोलॉजी का अर्थ होता है कर्ण विज्ञान। राइनोलॉजी का अर्थ होता है नाक विज्ञान। न्यूरोलॉजी का अर्थ होता है तंत्रिका तंत्र। गायनोलॉजी का अर्थ होता है स्त्री विशेषज्ञ। आर्चेस्टिक का एक सेकंड मेरे प्यारे दोस्तों अगला कह रहा है आर्चेस्टिक का अर्थ होता है शिल्पी। लॉक्फिक्यू का अर्थ होता है वाचाल। कैंटालोलिजियस का अर्थ होता है धूर्त रोग। इनक्रीडिबियल का अर्थ होता है अविश्वसनीय। एलिफ का अर्थ होता है उपनाम। पैफेडुअस का अर्थ होता है कृतनाम। ये पिछले वीडियो में भी आ चुका है। मिफोनोमर का अर्थ होता है मिथ्या नाम। लीजेंड का अर्थ होता है पौराणिक कथा। आगे कह रहा है मेरे प्यारे दोस्तों इसी में कह रहा है एनाल्जेसिया का अर्थ होता है पीड़क नाशक।
नारकोटिक का अर्थ होता है संवेदनात्मक मंदक, और रफगी का अर्थ होता है शरणार्थी। फाइनोफैट का अर्थ होता है चापलूसी, ये भी पीछे वीडियो में आ चुका है मेरे प्यारे दोस्तों। फेप्टिक का अर्थ होता है फेप्टिक का अर्थ होता है संदेह करने वाला। इनफेक्टियस का अर्थ होता है संक्रमण। स्काई रॉकेट का अर्थ होता है बहुत तेजी से बढ़ना। प्रिजुडाइस का अर्थ होता है मेरे प्यारे दोस्तों किसी व्यक्ति या वस्तु को प्रतिबल या नापसंदगी या विश्वासी। लाउड LAUD लाउड का अर्थ होता है तारीफ करना। पॉम्पस का अर्थ होता है तड़क भड़क करना। ऑस्टेंटियस का अर्थ होता है चमकीला या तड़क भड़क। आगे कह रहा है मेरे प्यारे दोस्तों असाइलम का अर्थ होता है मेरे प्यारे दोस्तों बहुत बुरा घटिया यानी वेरी बैड। एब्रिजेड का अर्थ होता है थोड़ा छोटा या संक्षिप्त करना। आगे कह रहा है मेरे प्यारे दोस्तों लैक लुस्ट्रे का अर्थ होता है बुझा सा या चमकहीन या उबाऊ। एपिस्टोमी का अर्थ होता है मेरे प्यारे दोस्तों आदर्श या उदाहरण। जुकलर का अर्थ होता है मजाकिया। इम्पाफे का अर्थ होता है गतिरोध। इम्पोर्ट का होता है हाथ। एक्सपोर्ट का अर्थ होता है निर्यात। फोर्टनाइट का अर्थ होता है पखवाड़ा। और मिग्रेटोन का अर्थ होता है प्रवासी। मिनिट्यूरे का अर्थ होता है अल्पता। आगे कह रहा है मेरे प्यारे दोस्तों डिसिप्लिन डिफिपल का अर्थ होता है चेला। हेरेडिटरी का अर्थ होता है अनुवांशिकी। सुमोन का अर्थ होता है बुलावा या पत्र। सोलिसिटर का अर्थ होता है कानूनी सलाह। आगे इसी में कह रहा है मेरे प्यारे दोस्तों इनविटेबल का अनिवार्य। एंथोलॉजी का अर्थ होता है काव्य शास्त्र। फेरोमोन का अर्थ होता है धर्मोपदेश। बीब्लोफ का अर्थ होता है शराबी। डी क्राइफे का अर्थ होता है फैसला। इसी में वीडियो आप ये वीडियो अगला कह रहा है मेरे प्यारे दोस्तों ड्रोव का अर्थ होता है ड्रोव का अर्थ होता है कबूतर। डक का अर्थ होता है बत्तख। एलिफेंट का अर्थ होता है हाथी। फेयर का अर्थ होता है आग। फाइल मक्खी। और फ्रॉग का अर्थ होता है मेढक। गीवेल का अर्थ होता है ग्लाफ का अर्थ होता है चश्मा। डॉग का कॉट का अर्थ होता है बकरी। गॉन्ट का अर्थ होता है बंदूक। हेन का अर्थ होता है मुर्गी। हुट का अर्थ होता है मेरे प्यारे दोस्तों आगे देखते हैं। हुट का अर्थ होता है मेरे प्यारे दोस्तों खुर। और हॉर्स का अर्थ होता है घोड़ा। फिल का अर्थ होता है रेशम। इसी में कह रहा है मेरे प्यारे दोस्त कू में गुटगुटाना। क्वेक का अर्थ होता है नीम हकीम। काँव काँव ट्रम्प टूरही चिढ़ते हुए। क्रिमिकल नोट की आवाज़। बुझ चर्च करना। क्रॉप टटराना। ट्रिंकल टिंटिहाना। ब्लीट मिमियाना। रोर गरजना। क्रिकल कुड़कुड़ाना। क्लैटर खटखटाहट। निफ्ट हिनहिनाना। इसी में आगे कह रहा है मेरे प्यारे दोस्तों सिल्क यानी रेशम। और नीस्ट हिनहिनाना। रुस्टेल फरफराहट। हाइना लाप जायकाल फियार। इसी में कह रहा है मेरे प्यारे दोस्तों आगे देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ तक तो ये सब हो चुका है मेरे प्यारे दोस्तों। एक बार इसे वीडियो पॉज करके देख लेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। आगे इसी में कह रहा है मेरे प्यारे दोस्तों अगला है एक सेकंड मेरे प्यारे दोस्तों। हाँ यहाँ पे देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों एंकल का अर्थ होता है टखना। एंकलेट का अर्थ होता है पायल। बेबी का अर्थ होता है शिशु। बेबी का अर्थ होता है बच्चा। बॉल का अर्थ होता है गेंद। बैलेट का अर्थ होता है और बूटल का अर्थ होता है बैलेट। बोरन का अर्थ होता है नवाब। और बोरन का अर्थ होता है बुक किताबी। कार। वीडियो को पॉज करके इसे देखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। आगे कह रहा है इसी में देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों आगे इसी में देखते हैं हिल। हिल का अर्थ होता है मेरे प्यारे दोस्तों हिल का अर्थ होता है पहाड़ी। और हिलकोट का अर्थ होता है छोटी पहाड़ी। ग्रेन का अर्थ होता है अनाज। गोल्डेट का अर्थ होता है छोटा अनाज। डियर का अर्थ होता है प्रिय यानी प्रिय। ग्राउंड का अर्थ होता है मुकुट। कोरोनेट का अर्थ होता है कोरोनेट। कोरोन का अर्थ होता है मक्का। कॉर्नेल का अर्थ होता है गुठली। फिगार का अर्थ होता है फिगार। फिगरेट का अर्थ होता है फिगरेट। फीटी का अर्थ होता है शहर। और फिटेलाइट का अर्थ होता है गढ़। आगे इसी में कह रहा है मेरे प्यारे दोस्तों अगला कह रहा है मेरे प्यारे दोस्तों आगे इसी ही देखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट का अर्थ होता है घोंसला।
और नेस्टलेट का अर्थ होता है पक्षी का नवजात बच्चा। लॉक का अर्थ होता है ताला। लॉकेट का अर्थ होता है लॉकेट। लीफ का अर्थ होता है पत्ता। लीफेट का अर्थ होता है पर्णिका। वीडियो पॉज करके सारे को देखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। रिंग का अर्थ होता है अंगूठी और रिंगलेट का अर्थ होता है छोटी अंगूठी। आगे इसी में कह रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, देख लेंगे। अगला है, आगे इसी में कह रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, एक सेकंड मेरे प्यारे दोस्तों। आगे कह रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, यहीं तक है मेरे प्यारे दोस्तों। तब तक के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए धन्यवाद।